बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप। तो NRE2 क्लासेस की आज हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अब NRE2 में जैसे कि हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारी NRE2 में हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन क्या कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेशन आ जाता है। ठीक है, मेडिसिन में स्टेशन लाजमी दो नहीं तो एक लाजमी होता है। सर्जिकल एग्जामिनेशन ऑन एंड ऑफ आ जाते हैं, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन 70% 80% दो तो लाजमी होते हैं, नहीं तो एक तो पक्का ही होता है। सर्जिकल एग्जामिनेशन में आपका जो है एब्डोमेन एग्जामिनेशन वो मैंडेटरी हो जाता है, और कभी कभार दूसरा जो आपका नेक लंप एग्जामिनेशन है या वेरिकोज और इनग्वाइनल हर्निया ड्यू टू एक्सपोजर वो एग्जाम में नहीं आता, उनकी काउंसलिंग या हिस्ट्री वगैरह आ जाती है। ठीक है, एज कम्पेरेटिवली। तो अब हमारे जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिसिन एग्जामिनेशन है, हमने उनको इन लिस्ट किया था। स्टॉप पे हमने प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन रखा। प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन लास्ट 8 एग्जाम्स में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें प्रीकॉर्डियम ना आया हो। ठीक है, और लास्ट 8 एग्जाम में से 5 से 6 एग्जाम हैं जिनमें क्रेनियल नर्व ना आई हो। ठीक है, तो प्रीकॉर्डियम टॉप पे, उसके बाद हमारे पास क्रेनियल नर्व। तो ये दो एग्जाम तो मस्ट हैं, और कभी कभार जब एग्जामिनर्स का फिर दिमाग ख़राब हो तो वो तीसरा भी एग्जामिनेशन डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर वही कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि मेडिकल स्टेशन में हमारे साथ हैं ECG कंफर्म, BLS कंफर्म, ठीक है, डर्माटोलॉजी कंफर्म और हमारा चेस्ट एक्सरे कंफर्म। 4 तो ये कंफर्म हो जाते हैं, बाकी रह गए 3 में एक क्रेनियम एक प्रीकॉर्डियम, ये भी कंफर्म 5 हो गए। तो रह क्या जाता है पीछे। ठीक है, तो प्रैक्टिस है। ठीक है, उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया गया हुआ। ठीक है, बाकी अपना NRE1 का नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखें, उसको भूलना नहीं है, उसको कीप रिवाइजिंग, उसको रिवाइज करते रहें, स्पेशली पीडियाट्रिक्स एंड गायनियो, क्योंकि उसमें वाइवा आता है। और जो मेडिकल में आता है ना, क्योंकि गायनियो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका वो है मैंडेटरी, दोनों कभी उसमें से आ जाएगा या उसमें से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेडिसिन और सर्जरी का मैंडेटरी है वो एग्जामिनेशन ही है, उसका BLS है, उसका एग्जामिनेशन है, एब्डोमेन एग्जामिनेशन है, वो हम प्रैक्टिस कर करके म्यून टू हो जाएंगे। लेकिन मसला वही है कि उधर कभी कभार मेडिकल में भी मेडिसिन स्टेशन में भी वो वाइवा पूछ लेते हैं। जैसे कि पिछली दफ़ा उन्होंने ना केस दिया था, एस्मा पे केस दिया था, तो डायग्नोस्टिक बनाना था उसका, फिर इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट। वो सिंपल मोस्ट कॉमन होती हैं। अगर आप उस पर फेल भी हो जाते हैं ना स्टेशन पे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो पढ़े हुए हैं कि आप इतना अब NRE पढ़ के आए, इतना तो पता ही है कि आप डायग्नोसिस बना ही लोगे, कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स नहीं तो 4-5 नंबर तो ले ही उठोगे वहाँ स्टेशन। लेकिन मसला वही है कि पीडियाट्रिक्स और गायनियो, तो वो आपने टॉपिक्स अच्छे से पढ़नी है। लेकिन जब हम पीड शुरू करेंगे तो हमने टॉपिक्स इन लिस्ट किए हुए हैं, क्लिनिकल टॉपिक्स इन लिस्ट किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो उन्होंने सरप्राइज़ हमें दिया, ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक्स को देख के हमने क्लिनिकल टॉपिक्स इन लिस्ट किए हैं। उन टॉपिक्स को हमने हिस्ट्री वाइज, काउंसलिंग वाइज और ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन वाइज उन टॉपिक्स को स्पेशली प्रिपेयर करना है, ताकि अगर फिर से हमें सरप्राइज मिलता तो हम उनको हैंग दें। आज चलो अब फिजिकल एग्जामिनेशन में ना, फिजिकल एग्जामिनेशन है क्या, ताकि आप पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करें। हैंड टू हैंड असेसमेंट होती है आपके पेशेंट के साथ, डॉक्टर और पेशेंट की हैंड टू हैंड असेसमेंट होती है। तो अब कुछ स्टेप्स हैं एग्जामिनेशन के, बुक्स पे भी लिखे हुए 9-10 स्टेप हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ना आप ना एक अपने रजिस्टर पे एक और स्टार्ट में कहीं पे भी एक पेज बना लीजिए जिस पे लिख लीजिएगा चेक लिस्ट स्टाफ। ठीक है ना, मतलब वो जो स्टाफ आपको एग्जाम में लेके जाना होगा। ठीक है, जैसे कि स्टेथोस्कोप है, BP ऑपरेटर्स है, थर्मामीटर है, वैसे वो भी मैंने बुक में एक अलहदा पेज लिख दिया है जो आपको A to Z आपको स्टाफ लेके जाना होगा ना, वो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में वो किट मिलती है, तो आप वो किट परचेज कर लीजिएगा, और उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क, टेंडन हैमर, सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। सिर्फ उसमें BP ऑपरेटर्स नहीं होता और स्टेथोस्कोप नहीं होता, वो आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपके पास पहले होगी। ठीक है, तो स्टेप फिजिकल एग्जामिनेशन में पहला स्टेप हमारा ऑलवेज वॉश हैंड्स। ठीक है, वॉश हैंड, या अगर वहाँ पे आप सैनिटाइज़र लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो छोटा मिनी सैनिटाइज़र आपने लेके जाना है। तो जब भी आपने पेशेंट को हाथ लगाना है, ठीक है,
पेशेंट को हाथ लगाने से पहले खुद को सैनिटाइज कर लें जल्दी जल्दी, ये नहीं कि आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास पता हो, ठीक है, आप क्योंकि आपने एप्रिन वाइट कोट पहना हुआ होगा और सामान आपको हाथ में होगा, बिग रेटस इधर है इधर है इधर है, जैसे कभी कभार जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन ज़रूरी है लेके जाना, ठीक है। तो आप साथ साथ कैरी करते फिरते। तो आपने वाइट कोट भी पहना होता है, कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ इधर है, कोई चीज़ अपने पॉकेट्स में है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मेरा सैनिटाइजर किधर है, ये ना कि फिर उधर स्ट्रेस में जी इधर आप ढूंढ रहे हो। पता हो मेरी इधर राइट पॉकेट में है, निकाला, सैनिटाइज किया और प्रोसीड, ठीक है। वॉश कर लिया आपने हैंड को। ये बात ही अगर आप हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल में है तो वॉश कर लिया, अगर आप इधर एग्जाम में है तो आप हैंड को सैनिटाइज कर लेंगे। और पेशेंट अब जो भी एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं आप, अब पेशेंट है सामने आप हो, अब सेकंड स्टेप क्या है, पोजीशन आता है पेशेंट, दैट मैटर, ठीक है। प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन कर रहे हो, पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, एब्डोमेन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। एब्डोमेन जब कर रहे हैं तो पेशेंट विल बी फ्लैट, ठीक है, स्पाइन पोजीशन पे होगा। और जब आपका वो होगा, आप रेस्पिरेटरी या प्रीकॉर्डियम कर रहे हो तो पेशेंट की चेस्ट 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप और फिर कौन सा एग्जामिनेशन कर रहे हो डिपेंड करता है पोजीशन के बाद एक्सपोजर, ठीक है, उसको एक्सपोज कितना करना है आपने, ठीक है। जब एक्सपोज कर रहे हो तो उसका कंसेंट लेना लाजमी है, उससे पूछना लाजमी है कि जनाब अली साहब मैं आपका ये छाती का मुआयना करने के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए आपको अपनी कमीज उतारनी पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के पेशेंट की एक्सपोज करने होते हैं, फ्रॉम चेस्ट टू अम्बिलिकस तक आपने अपने एक्सपोज करने थे। जीआईटी में आपने फ्रॉम अम्बिलिकस टू डिफिस्टर्नम टू हमने जेनिटल एरिया तक एक्सपोज करना होता है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है, तो वो जैसे हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हमने हैंड सैनिटाइज किए, पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, उसके बाद पेशेंट का आपने कंसेंट लेना है और देन, ठीक है। और जब पेशेंट एक्सपोज होगा, आजकल तो वैसे गर्मी है, लास्ट टाइम सर्दी थी, तो जब भी तो ये सवाल कुछ स्टेप्स में है कि जब भी पेशेंट एक्सपोज होगा तो आपसे हमेशा उससे पूछना कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही, अक्सर पेशेंट को फीवर भी होता है। ये स्टेप इसलिए ताकि आप जब आप हॉस्पिटल में हो तो आप पूछ सकते हैं पेशेंट से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉर्मल पेशेंट होगा तो ये स्टेप आज अपने एग्जाम में आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी गर्मी है तो वो कहेगा पहले गर्मी है, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर्दी तो नहीं लगी, तो ये पूछना होता है हमने पेशेंट को, आपको सर्दी तो नहीं लग रही, अगर वो कहते हैं तो फिर आप भी अपने एग्जामिनर से कहते हैं कि सर आई वुड लाइक टू हैव हीट सोर्स फॉर माई पेशेंट। गर्मी का भी पूछ सकते हैं, गर्मी ज़्यादा तो नहीं लग रही, तो फिर कोल्ड सोर्स आप, तो एग्जामिनर कहेगा जी प्रोसीड करें, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बाकी दूसरी चीज़ प्राइवेसी मैटर, पेशेंट को आपने सिक्योर और प्राइवेट, क्योंकि वो आपका उसका है, ठीक। आप हॉस्पिटल में जैसे कि हम हाउस जॉब्स में, ठीक है, पेशेंट को कैथेटराइज करते थे तो हमारी स्क्रीन वगैरह लगाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपने जब आप, क्योंकि एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना है ना, तो वहाँ पे डिमांड करनी है, सर आई वुड लाइक टू हैव स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन मुझे चाहिए फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या देगा, प्रोसीड विद मिनिमल एक्सपोजर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से, और लास्टली स्टेप क्या है, थैंक्स टू द पेशेंट। तो ये स्टेप्स होते हैं कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करने के। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमने फर्स्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि जनरली है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरी बॉडी को एग्जामिन करना होता है। तो इसके हमारे पास 10 से 12 स्टेप्स हैं, तो उनको आपने भूलना नहीं है। अच्छा, आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी करना है, अभी तो हम ये जनरल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं ना, बाकी प्रीकॉर्डियम है, रेस्पिरेटरी है और एब्डोमेन है। कभी कभार वो कहते हैं ना कि एग्जामिन द प्रीकॉर्डियम, और साथ वो कह देते हैं एग्जामिन द रेलेवेंट प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन, रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना। अब अपना प्रीकॉर्डियम में आपके पास रेलेवेंट क्या आ जाता है, जैसे कि एडिमा है, क्लबिंग है, ठीक है ना, स्प्लिंटर हेमरेजेस हैं, जैनवे लियंस हैं, ठीक है ना, साथ हमारे पास रेडियो फिमोरल डिले है, रेडियल डिले है, ठीक है, कंडीशन ऑफ पल्स हमने चेक करनी होती है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हैंड। जब आप प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन करेंगे तब तो प्रीकॉर्डियम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको बोला गया कि जनाब
रेलेवेंट एग्जामिनेशन भी स्टार्ट करें तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम फिंगर, हैंड से भी क्या आप स्टार्ट करेंगे, नेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये अभी हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जीपीई का पहला स्टेप होगा, पहला, क्योंकि अब ये फिजिकल एग्जामिनेशन पूरी एग्जामिनेशन हम करने जा रहे हैं, तो इसमें पहला स्टेप हमने क्या है, पेशेंट का ऑल टू पूरी बॉडी एग्जामिन करनी है। अब क्योंकि इसमें पेशेंट का आपने फीवर भी देखना है, सबसे पहला काम ये करना होता है, आपने पेशेंट का आपने चेक करना होता है फीवर भी कैसे चेक करना है आपने, आपके पास थर्मामीटर होगा। अब ये पहला टूल आ गया आपके पास क्या होनी चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। तो आपने प्लेस थर्मोमीटर इन लेफ्ट एक्सिला ऑफ पेशेंट। तो अब जीपीई है, सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट से कंसेंट लेना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनी जाज़ है। आज मुझे आपके जिस्मानी मुआयना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है, क्यों कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है, उससे होगा क्या वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनी जाज़ है। आपका नाम? जी मेरा नाम अली है। अली साहब आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 25 साल है। अली साहब आज मुझे आपके जिस्मानी मुआयना करने के लिए कहा गया ताकि आपकी मर्द की तशखीस हो सके, मर्द की तशखीस हो सके, ठीक है, और उसका इलाज हो सके। ठीक हो गया, क्यों कर रहे हैं और क्या होगा इससे, तशखीस हो सके ताकि उसका इलाज हो सके। ठीक है, तो अली साहब क्या आप आराम से हैं? जी मैं आराम से हूँ। क्या हम शुरू कर सकते हैं? जी। तो टेक आउट योर थर्मोमीटर। जी अली साहब ये बराए मेहरबानी अपनी बगल में रख लीजिए। कौन सी? बाएं बगल में रख लीजिए। प्लेस द थर्मोमीटर इन लेफ्ट एक्सिला ऑफ पेशेंट। रख लिया। अब आपने वही स्टार्ट करना है, अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है हाथों से। अब हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें थर्मोमीटर के लिए थोड़ी देर चाहिए होती है पहले, इसलिए इसको रख लिया ताकि जैसे हम कुछ स्टेप्स करके आए तो वहाँ कुछ उस स्टेप पे आके हम थर्मोमीटर पेशेंट का रिमूव करा दें और पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर लें। तो दूसरा हमारे पास स्टेप होगा हैंड एग्जामिनेशन। अब आप आ गए हैंड पे। हैंड पे आप आए, जैसे आप हैंड पे आए तो आपने पेशेंट की देखनी है जनाब, पेशेंट की शेप, हैंड की शेप देखनी है। ठीक है, जैसे कि हमारी नॉर्मल है। अब जैसे कि उसमें है, आप देखते हैं क्लॉ हैंड, आपको याद होगा किस में होता है, अल्नर नर्व इंजरी में। ठीक है, और एप हैंड आपने एप हैंड है मीडियन नर्व इंजरी में। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो पॉलिसीज हैं आपके, ठीक है। तो और किसी में आपके जो है बट हाथ लंबे भी होते हैं, ठीक है ना, रिस्ट ड्रॉप भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि शेप ऑफ हैंड कैसी है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा हैंड एग्जामिनेशन में, शेप ऑफ हैंड। शेप ऑफ हैंड आपने देखनी है, आया कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मीडियन नर्व इंजरी मतलब वही देख रहे हैं ना कि आप एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कहीं। ठीक हो गया। उसके बाद शेप ऑफ हैंड के बाद आप सीधा आ जाते हैं नेल्स पे, नेल्स एग्जामिनेशन। शेप ऑफ हैंड में जैसे कि क्लॉ हैंड, एबनॉर्मलिटी, एप हैंड, ठीक है, ये हमारे पास अरेक्नोडैक्टिली, जिसमें पेशेंट की 6 उंगलियां होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेल्स एग्जामिनेशन। अब पेशेंट का आप नेल एग्जामिन करने जा रहे हैं। ठीक है, नेल्स एग्जामिनेशन में आप इंटरेस्टेड किस लिए हो? इसलिए हो टू चेक पेलर चेक कर रहे हो आप। टू चेक किस लिए? टू चेक अनीमिया। पेशेंट अनीमिक तो नहीं। फिर आप चेक कर रहे हो सियानोसिस। सियानोसिस क्या होती है?
ब्लूइश डिस्कलरेशन, ठीक है। ब्लूइश डिस्कलरेशन आप पूछोगे, देखोगे, ठीक हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग क्लबिंग। क्लबिंग क्या होती है? डोम शेप नेल्स होती है, ठीक है। आपके जो नेल बेड है वो थोड़ा एलिवेट होता है अपने बेड से, ठीक है। तो क्लबिंग चेक करने के लिए ना आपके पास दो तरीके हैं। एक शामरोक साइन है, जिसमें आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि अपनी ना उंगलियों को ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे ना क्या होती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अपनी उंगलियां करके देखें तो हमारे यहाँ ना यहाँ पे दरमियान छोटी सी स्पेस है, ठीक। लेकिन शामरोक साइन में क्या होती है, वो स्पेस एब्सेंट होती है। दूसरा तरीका ये है कि कार्ड मेथड, ठीक है। आपने कार्ड मेथड जरूर अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। तो दोनों करने हैं। वो क्या होता है, अब दूसरी चीज़ आपके पास आ गई, पहली चीज़ थी थर्मामीटर, दूसरी चीज़ होगी आपके पास कार्ड, कोई भी आपका ATM कार्ड या कुछ भी हो, तो आपने पेशेंट का नेल रख के यहाँ पे आपने उसका कार्ड एग्जामिनेशन करना है टू चेक क्लबिंग, ठीक है। अब आपने सबसे पहले नेल देखे, नेल्स में आप इंटरेस्टेड, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अब नेल आपने देख लिए, इतनी फाइंडिंग्स हैं नेल की, तो पूछ सकता है वो एग्जामिनर, जी डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं? सर मैं नेल्स को देख रहा हूँ। नेल्स में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो जब आप क्लबिंग करेंगे, क्लबिंग चेक कर रहे होंगे, तब तो वो देख लेगा कि बच्चा क्लबिंग देख रहा है। अब हमने पेलर चेक किया, साइनोसिस चेक किया, साइनोसिस के बाद, क्लबिंग के बाद हमने चेक करने होते हैं स्प्लिंटर हेमरेजेस। आपको याद है स्प्लिंटर हेमरेजेस किस में होते हैं? स्प्लिंटर हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। हेमरेजेस, व्हाट इज स्प्लिंटर हेमरेजेस? हेमरेजेस अंडर नेल बेड, ठीक है। तो आपकी वो जो नेल बेड है ना, इस पे हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। या यू आर इंटरेस्टेड इन ल्यूकोनाइकिया, ठीक है। यू आर इंटरेस्टेड इन काइलोनाइकिया। काइलोनाइकिया क्या होता है? स्पून शेप नेल होता है। वो किसका फीचर है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, ठीक है। या यू आर इंटरेस्टेड इन हाफ एंड हाफ नेल्स, ठीक है। नेल्स ना थोड़े हाफ हो जाते हैं, ठीक है। ये किसका फीचर है? रीनल फेलियर का। तो ये सारी कुछ और फीचर्स भी हैं, हमने बुक में मेंशन किया है, विद पिक्चर्स आपको वो मिल जाएंगे, सारे के सारे नेल एग्जामिनेशन के फीचर। अब जनाब हमेशा हाथ से शुरू होना है। शेप देखी हमने, शेप के बाद नेल्स देखे, नेल्स के बाद आ जाए आप पेशेंट की ना ग्रिप पे, हैंड ग्रिप पे, ठीक है। पेशेंट को आपने करना क्या है, पेशेंट को आपने बैठा होगा, आपने उसकी ना हाथ पकड़ना है और उसको कहना है कि ना मैं आपको खींचूंगा और आपने मुझे करने देना, ठीक है। ग्रिप पेशेंट की चेक करनी है कि ये देखिएगा, पेशेंट की ना आपने ग्रिप चेक करनी है। ग्रिप क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि एक डिजीज़ है जिसमें ना पेशेंट की ग्रिप हो जाती है इंक्रीज। आप छुड़वाना भी चाहते हैं ना, अब पेशेंट ने आपको पकड़ लिया, आप कह रहे हैं कि छोड़ो मुझे, वो छोड़ नहीं पाता। वो कौन सी डिजीज़ है? मायोटोनिका डिस्ट्रॉफिका, ठीक है। उसमें पेशेंट की ग्रिप क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले आपने शेप ऑफ हैंड चेक की, नेल्स एग्जामिनेशन चेक की, नेल्स एग्जामिनेशन में सारे स्टेप्स किए, उसके बाद आपने पेशेंट की ग्रिप चेक की। ग्रिप चेक करने के बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम पाम पे। पाम एग्जामिनेशन में यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग जैन वेलियंस। याद है जैन वेलियंस किस में होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। और यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग ड्यूपिट्रीन कंट्रैक्चर्स, याद है किस में होते हैं? लिवर सिरोसिस, ठीक है। कंट्रैक्शंस बने होते हैं हाथ में, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने हाथ का एग्जामिनेशन, पाम का एग्जामिनेशन देखना है कि आया कि जैनवेलियन तो नहीं है, कोई मसल वेस्टिंग तो नहीं है, या हमारे पास थिनार हाइपोथिनार मसल्स की वेस्टिंग तो नहीं है, कोई जैनवेलियन क्या होती हैं उसमें? रेडनेस होती है पाम पे, ठीक है। रेडनेस होती है पाम पे। ड्यूपिट्रीन कंट्रैक्चर क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे कंट्रैक्चर्स बने होते हैं, ऐसे बिल्कुल पेशेंट का हाथ ऐसे होता है, यहाँ पे कंट्रैक्चर बने होते हैं। ये भी बुक में आपको पिक्चर नज़र आ जाएगी। उसके बाद यू आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट,
टेम्परेचर ऑफ पाम, आया कि हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। अगर हॉट है तो वो किसका फीचर होता है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होती हैं, वो हॉट होती हैं, और ड्यूरिंग एंग्जाइटी में पाम्स क्या होंगी, कोल्ड होंगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने देखना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेल। अब हैंड एग्जामिनेशन में हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा पाम एग्जामिनेशन। तो पाम एग्जामिनेशन आप किस लिए कर रहे हैं, टू चेक नंबर 1 जेनवेलियंस, differing contractures, muscles wasting and temperature। टेम्परेचर में क्या, अगर हॉट है तो दिस इज फीचर ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, अगर कोल्ड है तो दिस इज फीचर ऑफ एंजाइटी, ठीक है। और हैंड एग्जामिनेशन के बाद आपने ये चौथा हो गया हमारा। तीसरा हमारा था ग्रिप ऑफ हैंड। तो जनाब पाम चेक कर ली, पाम के बाद आ जाना है अपने फिंगर पे, फिंगर्स एग्जामिनेशन कर लेंगे। फिंगर्स एग्जामिनेशन में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, टू चेक बजट नोट्स, ठीक किस में होते हैं, हर्बर्डन नोट्स, ठीक है। और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, टू चेक, आप देखना चाह रहे हैं कि जी डिफॉर्मिटी तो नहीं है। जी डिफॉर्मिटी किस में होती है, जी डिफॉर्मिटी हाथ जी टाइप का होता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे जी बन रहा होता है, रिमोटाइड आर्थराइटिस में होती है, ठीक है। बटन होल डिफॉर्मिटी, कुछ हमारे बटन होल डिफॉर्मिटी हैं, कुछ फिंगर्स में आपकी कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप किस लिए इंटरेस्टेड हैं आपकी। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑस्लर नोड्स। ऑस्लर नोड किसका फीचर है, वो भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर है। ऑस्लर आपके नेल्स पे स्प्लिंटर हेमरेजेस, फिंगर्स पे ऑस्लर नोड एंड द पाम पे जेनवेलियन, ये तीनों किसके फीचर हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, फिंगर्स एग्जामिनेशन। फिंगर्स एग्जामिनेशन में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, टू चेक ऑस्लर नोड, क्या चेक कर रहे हैं आप, ऑस्लर नोड। ऑस्लर नोड है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपकी नोड्स बने होते हैं आपके फिंगर्स में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, ठीक है। तो वो पेनफुल नोड्स होते हैं। तो ये किसका फीचर है आपका, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ऑस्लर नोड्स। फिर आप क्यों चेक कर रहे हैं, बटन होल डिफॉर्मिटी विच इज फीचर ऑफ रिमोटाइड आर्थराइटिस, ठीक है। आपके पास है बटन होल डिफॉर्मिटी एंड द बाउचर नोड्स, ठीक है। और एक और आपके पास है मार्फन सिंड्रोम, सुना आपने। मार्फन सिंड्रोम में क्या होती है, आपकी उंगलियां ना खड़ी, ठीक हो गया। तो वो भी आप चेक करते हैं, लेंथनिंग ऑफ फिंगर होती है मार्फन सिंड्रोम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हमने चेक करना है किसमें, फिंगर एग्जामिनेशन में, हो गया। अब हैंड पे शुरू हुए थे हम, नेल्स पे शुरू हुए, पाम पे गए, ग्रिप पे गए, फिंगर्स एग्जामिनेशन की, ठीक है। अब आप ऐसे आपने ऊपर आना है, ऐसे ऐसे ऊपर जाना है आपने, ठीक है। जब आप कोई भी दूसरा सीवीएस, प्रीकॉर्डियम, रेस्पिरेटरी जो भी करोगे ना, फिंगर से, नेल से स्टार्ट होना और ऐसे आपको ऊपर जाना है। अब हमारा हाथ हो गया सारा, हाथ के बाद क्या आती है ऊपर, पल्स, ठीक है। तो पल्स चेक करनी है आपने, चेक राइट रेडियल पल्स। आपने कौन सी पल्स चेक करनी है, राइट रेडियल पल्स।
और राइट रेडियल पल्स में आपने चेक क्या करना है, यू आर इंटरेस्टेड इन रेट, उसका रेट कितना है, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड करैक्टर। रेट कितना है भाई पता चल जाएगा, आप काउंट कर लोगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या, लो वॉल्यूम पल्स तो नहीं है, हाई वॉल्यूम पल्स तो नहीं है। करैक्टर कैसे है, जैसे हम पल्स के हमारे पास काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं, ठीक है। अब साथ ही आप पल्स पे हैं तो इसके साथ ही आपने रेडियल फीमोरल डिले चेक कर लेना है, ठीक है, और साथ ही रेडियल डिले चेक कर लेना, ठीक है। रेडियल फीमोरल के लिए आपने एक अपना एक पल्स रेडियल पल्स पे रखेंगे और दूसरा फीमोरल पे, तो ये वैसे स्किप किया जा सकता है क्योंकि ड्यू टू एक्सपोजर प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन रेडियल डिले आपने लाजमी इसमें चेक करना होता है, ठीक हो गया। ऊपर आ जाए, यहाँ पे आप क्या करते हैं, बीपी चेक, बीपी तो चेक बीपी के लिए आपके पास बीपी ऑपरेटर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे तीसरी चीज़ आ चुकी है जो हमें लेके जानी है। सबसे पहले थर्मामीटर, दूसरा नंबर कार्ड, तीसरी चीज़ हमारे पास बीपी ऑपरेटर। बीपी आपने चेक कर लेना है राइट पे, ठीक है। राइट पे चेक करते उसी वक्त एक चीज़ आपने फर्स्ट स्टेप में रखी थी उसको रिमूव करवा देना। रिमूव थर्मामीटर एंड चेक टेम्परेचर, ठीक हो गया। टेम्परेचर चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक करने के बाद फिर ऊपर चले जाएं। अब आ जाए हमारे, हम क्यूबिटल फोसा तक आ गए थे, क्यूबिटल फोसा से ऊपर आ जाएं। क्यूबिटल फोसा के बाद हमारी आ जाती है जनाब एक्सिला। आपने एक्सिला एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे पेशेंट आपका क्या होगा, एक्सपोज ही होगा, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं कि अपनी बराए मेहरबानी अपनी कमीज उतार दीजिए, ठीक है। एक्सिला एग्जामिनेशन आप क्यों कर रहे हैं, टू चेक एनी लिम्फोडेनोपैथी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, 6 एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने उनको 1 बाय 1 एक्सिला को पैल्पेट करना है, दोनों बायलेटरली आपने एक्सिला को क्या करना है, पैल्पेट करना है, टू चेक लिम्फोडेनोपैथी। तो हमारे पास 9 स्टेप क्या होगा, बायलेटरल एक्सिला पैल्पेशन, ठीक हो गया। अब आपने एक्सिला एग्जामिन कर लेना है टू चेक एनी लिम्फोडेनोपैथी। एक्सिला के ऊपर आ जाओ। एक्सिला के ऊपर हमारी शुरू हो जाती है नेक एग्जामिनेशन करनी है आपने, ठीक है। तो नेक एग्जामिनेशन में आप इंटरेस्टेड क्यों हो, टू चेक एनी लंप तो नहीं है वहाँ पे कोई, ठीक हो गया। तो हमारे पास 10 स्टेप है नेक एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन में आप इंटरेस्टेड हो टू चेक नेक लंप और एनी इनगोज्ड वेन्स या डायलेटेड वेन्स, किस में होती हैं, रेस जेवीपी, ठीक हो गया। तो ये आप इंटरेस्टेड हो नेक एग्जामिनेशन पे। और उसके बाद क्या आ जाता है, फेस। अब फेस एग्जामिनेशन, फेस पे आपके पास बहुत सारी लिप्स हैं, नोज है, आईज हैं, ईयर हैं। अब फेस एग्जामिनेशन पे आप क्या देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने देखनी है पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। पेरी ऑर्बिटल पफिनेस तो नहीं है, किस का फीचर है, रीनल कॉलेज का, रिलेटेड टू रीनल कॉलेज है, ठीक है। पेरी और टिप ऑफ नोज आपने देखनी है, टिप ऑफ नोज पे साइनोसिस तो नहीं है, ठीक है। और आपने फिर लिप्स को एग्जामिन कर लेना है, ड्राई लिप्स तो नहीं है, ठीक है ना। उसका मुंह खुलवाना है, मुंह खोलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ज़बान नीचे से चेक कर लेनी है, ऊपर से चेक कर लेनी है, सारा आपने माउथ एग्जामिन करना है। उसके बाद लोब्यूल्स, एयर लोब्यूल चेक कर लेने हैं, पेलर तो नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आइज़ पे आ जाना। आइज़ पे आपने लोअर कंजक्टिवा देखना है अनीमिया के लिए, अपर कंजक्टिवा देखना है जॉन्डिस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है किस पे, फेस एग्जामिनेशन पे। तो हमारे पास 11वां स्टेप क्या है, फेस एग्जामिनेशन।
फेस एग्जामिनेशन पे आप इंटरेस्टेड हैं सबसे पहले तो पेरिऑर्बिटल पफिनेस। पेरिऑर्बिटल पफिनेस, ठीक है ना। आपने टिप ऑफ नोज चेक कर लेना है, ईयर लोब्यूल चेक कर लेने हैं, टू चेक एनी साइनोसिस पेलर, ठीक है। लोअर लिप्स आपने चेक कर लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आई एग्जामिनेशन पे आना है। आई एग्जामिनेशन पे आपने लोअर कंजक्टिवा पे क्या चेक करना है, अनीमिया। लोअर कंजक्टिवा पे अनीमिया एंड अपर कंजक्टिवा पे आप जॉन्डिस, येलोनेस। सो ये सारी चीजें आपने फेस एग्जामिनेशन पे कर लेनी है। देन दो चीजें रह गई हमारी, एक सेकेंड। चेक सैक्रल एडिमा। सैक्रल एडिमा क्या है? बैक पे एडिमा तो नहीं है, पेशेंट एक्सपोज होगा आपका, ठीक है ना। तो आपने लोअर बैक पे जाके आपने उसकी देखना है कि यहाँ पे एडिमा तो नहीं है। एडिमा चेक कैसे करते हैं आपने, ठीक है ना, आपने थंब से चेक करना होता है ताकि देख वहाँ पे कोई पिट तो नहीं बन रहा, ठीक है, थर्ड स्पेसिंग तो नहीं हुई वहाँ पे। लास्टली चेक फुट। पाउंड एग्जामिनेशन करने हैं। पाउंड एग्जामिनेशन में आपके पास पाउंड में भी तो नेल हैं, वहाँ पे भी आपने, जैसे हमने नेल्स एग्जामिनेशन में यहाँ पे साइनोसिस भी चेक की, पेलर भी चेक किया, क्लबिंग भी चेक की, ठीक है। लेकिन पाँव पे एक और चीज़ आप चेक करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ व्हाट, पीडल एडिमा। तो आपने चेक फुट पे, फुट एग्जामिनेशन में क्या करना है, क्लबिंग चेक कर लेनी है, पेलर चेक कर लेना है, साइनोसिस चेक कर लेनी है, and the lastly very important all about pedal edema। pedal edema कैसे चेक करते हैं आप, अपनी जो तिबिया बोन है, तिबिया बोन है उस पे आप, हम अभी एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको सब दिखाते हैं, तिबिया बोन पे आप pedal edema करते हैं। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको किए बगैर एग्जामिनर आपको कहता है कि कवर एंड थैंक्स द पेशेंट, ऑलवेज कवर द पेशेंट। कहीं भी आपने पेशेंट को एक्सपोज किया होगा ना, तो लाजमी आपने पेशेंट को कवर करना है और थैंक्स बोलना है, एक नंबर है इसका, ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना। तो जनाब दिस इज ऑल अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आवर बॉडी। तो एक क्विक रिवीजन में हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब क्विक रिवीजन करते हैं हम सारे एग्जामिनेशन की। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम विद ऑपरेटर्स, थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर के साथ हम एग्जामिनेशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जैनी जाज है, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद हसन। असद साहब आप ठीक हैं, तभी ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ। अच्छा असद साहब, आज मुझे ना आपके जिस्मानी मायना के लिए कहा गया है, जिसके लिए ना आपकी मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और हम इसका प्रॉपर सही तरीके से इलाज कर सकें, ठीक है? क्या आपकी इजाज़त है? जी मैं लेता हूँ। अच्छा असद साहब, आप इस वक्त आराम से हैं? जी मैं आराम से। ठीक। अब सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, प्लेस द थर्मामीटर इन द लेफ्ट एग्जिट। असद साहब ये थर्मामीटर है, ये अपने ना बाएं बगल में रख लीजिए, ठीक। उसके बाद द हैंड एग्जामिनेशन। हैंड एग्जामिनेशन में वी आर इंटरेस्टेड इन द शेप ऑफ हैंड, तो दीज आर द नॉर्मल शेप ऑफ हैंड। उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं द नेल्स एग्जामिनेशन में, टू चेक एनी एबनॉर्मलिटीज, साइनोसिस, स्प्लिंटर हेमरेजेस वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने, असद साहब ड्राई मेहरबानी ऐसे कीजिएगा ज़रा, कैमरे में करके दिखाइए।
ठीक है, शाम और साइन। उसके बाद आप कार्ड होगा आपके पास, कार्ड से आपने एग्जामिनेशन कर लेना है। हैंड एग्जाम, उसके बाद आपके पास हैंड एग्जामिनेशन हो गया, नेल एग्जामिनेशन है। उसके बाद असद साहब मेरी मुट्ठी पकड़िएगा जोर से, ठीक है, तो आपने ग्रिप चेक कर लेनी है, ग्रिप चेक कर लेंगे। उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं द पाम एग्जामिनेशन। पाम एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि जनाब मसल्स वेस्टिंग तो नहीं है, यहाँ पे कंट्रैक्चर्स तो नहीं है, जैन मेलियन तो नहीं है। उसके बाद आपने पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक हो गया। टेम्परेचर चेक करने के बाद आप आ जाएंगे फिंगर एग्जामिनेशन पे। फिंगर एग्जामिनेशन को आप पैल्पेट करके देखेंगे कि वहाँ पे कोई ऑस्लर नोड तो नहीं है, ठीक हो गया, ऑस्लर नोड्स तो नहीं है, और अब वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या बॉचर्ड नोड्स नहीं है, या डी डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। फिंगर एग्जामिनेशन के बाद आप आ जाने राइट रेडियल पल्स पेशेंट का, क्योंकि ये आपने राइट रेडियल पल्स को चेक कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर आ जाना है, आपने बीपी अपरेटस लगा देना है, बीपी चेक कर लेना है। उसके बाद असद साहब बराए मेहरबानी वो थर्मोमीटर निकाल दीजिए। थर्मोमीटर निकाल दिया, हमने टेम्परेचर चेक कर लिया। उसके बाद असद साहब बराए मेहरबानी अपनी ना वो अब पेशेंट को एक्सपोज करना होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्सेल एग्जामिनेशन करना है, एक्सेल एग्जामिनेशन भी करना है वहाँ पे हमने, और नीचे आके अपने जब सैकुलर एडीमा भी चेक करना है तो पेशेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। जब असद साहब बराए मेहरबानी अपनी कमीज उतार दीजिए, उतार देंगे तो आपने असद साहब ये बालू पर कीजिए, और हम यहाँ पे हम जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं इनकी पैल्पेशन कर लेंगे बायलेटरली लिम्फ नोड्स की पैल्पेशन कर लेंगे। उसके बाद ऊपर आ जाए जी, नीचे कर लें तो हम देख लेंगे नेक एग्जामिनेशन, कोई इनगोज नेक वेन तो नहीं है, कोई नेक लंप तो नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे हम फेस पे आ जाएंगे तो आप देख लेंगे कि पेरीऑर्बिटल पफिनेस तो नहीं है, आइज की तरह टिप ऑफ नेस देख लिया मैंने, एयर लोब्यूल देख लिया, लोअर लिप्स देख लिया। सब मुंह खोलिएगा ज़रा, जुबान बाहर निकालिएगा, ऊपर जुबान लगाइएगा तालू को, ठीक है। लोअर सरफेस ऑफ टंग देख लेनी है आपने, ठीक है। हाँ जी, सब ऊपर देखिएगा ज़रा, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ पे आपने पेशेंट को आपने क्या कमांड देनी है कि अब जब आप लोअर कंजक्टिवा चेक कर रहे हैं तो क्या करना है, आपने अनीमिया देख रहे हैं तो आप कहेंगे असद साहब आंखें ऊपर कर लें। अगर वो पेशेंट नहीं कर पा रहा तो फिर आपने क्या कमांड देनी है, असद साहब बराए मेहरबानी मेरे हाथ को देखिएगा ज़रा, तो वो ऊपर कर लेगा, ठीक है। ऐसे हाथ को देखिएगा ऊपर, अगर हाथ को नीचे देखिएगा, ठीक है। अगर पेशेंट कर रहा है तो ठीक है, फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारी आइज एग्जामिनेशन हो गया। सेकंड लास्टली हमने क्या कर लेना है, पीडल एडीमा चेक कर लेना है। पीडल एडीमा के बाद आपने आ जाना फुट एग्जामिनेशन पे। फुट पे भी आपने सैकुलर एडीमा चेक कर लेना, और वहाँ फुट पे आपने क्लबिंग देखनी है, नेल्स में सियानोसिस, क्लबिंग, और आप पेलर चेक कर लेना है। और लास्टली द पीडल एडीमा। साहब आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही जनरली था और बहुत ही इजी था ये, तो इसमें कोई मतलब मुश्किल नहीं होती, आप इजीली एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि अब मुझे कितना टाइम लगा, 1 मिनट 2 मिनट लगे होंगे, वहाँ पे आपने सुकून से इतनी करना है, क्योंकि वहाँ पे आपने बीपी भी चेक करना है, ठीक है। 1 मिनट एक मिनट नहीं तो 30 सेकंड तक तो पल्स भी चेक कर लेंगे पेशेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो साथ साथ हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ रहे जी डॉक्टर साहब आप ना अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम, तो आप ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था। अगर एग्जामिनेशन आपसे बार बार करता है, आप कहेंगे सर मैं तो स्प्लिंटर हेमरेजेस देख रहा हूँ। स्प्लिंटर हेमरेजेस वो क्या होते हैं? सर हेमरेजेस अंडर नेल बेड वो क्या होती है, किसका फीचर है? सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर। डॉक्टर साहब आप क्या देखें? सर मैं जैन मेलियन देखा, वो क्या होती है? सर रेडनेस ऑन द पाम, किसका फीचर है? सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर। तो इस तरीके से ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन माइट भी वो ना पूछें, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं आपकी अप्रोच देखने के, आप पेशेंट को अप्रोच सही से कर रहे हैं, उसको एग्जामिन सही से कर रहे हैं। जी, जब पल्स चेक करनी होती है तो उस दौरान हमें कोई मतलब कि वॉच चाहिए होगी ना, ऐसे पल्स कौन? हाँ, वॉच आपके पास होनी चाहिए। वो कौन सी वॉच? रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। रिस्ट वॉच होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल पे आपके सेकंड नहीं होंगे ना। डिजिटल ले जाएंगे, कोई सुने आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन जब आपने पल्स चेक कर लेनी है, ठीक है ना, और रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन पे आपने रेस्पिरेटरी रेट चेक करना होता है, तो वहाँ पे आपको रिस्ट वॉच की जरूरत पड़ती है। दैट्स ऑल अबाउट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। थैंक यू।